ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम भद्रं नो अभिवादयमनः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। परमात्मा के असीम अनुग्रह से भगवत कृपा से विगत कुछ दिनों से हम लोग गीता भवन के इस पवित्र प्रांगण में भगवत विग्रह के सानिध्य में बैठ कर के जीवन के कुछ परम रहस्यमय तत्वों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मानव जीवन अपने आप में एक रहस्य से तो भरा हुआ है। जब उधर ध्यान जाता है कभी किसी का तो पता चलता है कि ये एक रहस्यमय दुनिया है पूरी, और उसमें ये मानव जीवन सबसे अधिक रहस्यमय वस्तु है। आपने देखा होगा किसी पदार्थ में यदि हवा भरी हो और वह हवा ही यदि उस पदार्थ का जीवन हो और उसमें कहीं यदि एक छिद्र हो जाए तो हवा वहां पर टिकती नहीं है और झटिति वहां से निकल जाती है। और यदि वो हवा ही उसका जीवन हो तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाता है। परंतु एक अद्भुत रचना देखिए, ये मानव शरीर है, प्राण तत्व इसमें जीवन है। जब तक प्राण है तब तक कीमत है, और 9 छिद्र हैं निकलने के लिए इसको, और रोमावली तो पूरी छिद्रों से भरी ही हुई है। फिर भी ये पवन एक नियत गति से आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, निकल नहीं रही है। और हमारे रोकने से रुकी भी नहीं है। जब निकलना चाहे
हम पकड़ करके उसको रोक भी नहीं सक रहे। हमारे साथ, हमारे पास कोई एक अत्यंत रहस्यमय दुनिया है और उस रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करने का नाम अध्यात्म है। बहुत स्थूल बुद्धि से या बहुत स्थूल दृष्टि से यह रहस्य समझ में नहीं आता है। और प्राण भी केवल जीवन नहीं है, जीवन प्राण से और सूक्ष्म है। हमारा अपना आपा है, हमारा अस्तित्व है, हमारा सर्वस्व है, पर हम ही को उसके बारे में बहुत ज्यादा खबर नहीं है। ये एक और गहरा रहस्य है। इन रहस्यों का उद्घाटन करना यह अध्यात्म विज्ञान का क्षेत्र है, अध्यात्म साधना का क्षेत्र है। आप जितना गहराई से अपने से जुड़ेंगे, अपने ही अस्तित्व के और अपने ही सत्ता के राज धीरे धीरे आपके सामने उद्घाटित होने लगेंगे। और एक दिन सबसे बड़ा राज ये खुलेगा कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो कुछ भी नहीं है, माया मात्र है, कल्पित भ्रांति है, और जो सर्वस्व है वो और कोई नहीं, मैं स्वयं हूं, मेरी आत्मा के अस्तित्व का विस्तार मात्र है। ये कुछ ऐसे रहस्यमय तत्व है जहां पर मानव चेतना को विकास करना है, विकसित होना है। ये गहन अनुभूतियों का क्षेत्र है, केवल प्रवचन कर लेने या सुन लेने भर का क्षेत्र नहीं है। गहरी अनुभूति में डूब करके उन चीजों को साक्षात्कार करने का ये क्षेत्र है। और साक्षात करने से वो फल मिलता है जो फल शास्त्र में बताया गया है, और वो फल है तरति शोकम आत्मवित्। आत्मज्ञानी पुरुष शोक से तर जाता है। कल हम किसी के वहां भिक्षा के लिए गए थे, परसों शाम को पूर्ण जी के बड़े भाई साहब के घर में था। काफी 15-20 लोग, सब परिवार के लोग आए थे, सत्संगी लोग थे। वहां एक साधक ने प्रश्न पूछा, कैसे पता चलेगा कि हमको आत्मज्ञान हो गया? आत्मज्ञान होने का क्या क्या पहचान है, क्या लक्षण है? तो हमने 2-3 चीजें बताया जो शास्त्रों में मिलती हैं। प्रथम चीज यही है, तरति शोकम आत्मवित्। ये सबसे बड़ी कसौटी है। आपको आत्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ, आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, आपको ये जो शोक की वेदना है, ये शोक से, मोह से आप पीड़ित हैं, व्यतीत हैं, वो आपका ऐसा का ऐसा बना है और आपको लग रहा है कि आपको आत्मज्ञान हो गया है, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ये सुस्पष्ट बात है, क्लियर बात है। तो प्रथम जो बिंदु है जहां से पता चलता है कि आपको आत्मविज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, आपका शोक कम हुआ कि नहीं हुआ, और ये और किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आपका हृदय जानता है कि आप शोक से पीड़ित हैं कि नहीं है। पहला बिंदु, तरति शोकम आत्मवित्। दूसरा, संसार के प्रति आकर्षण कम हुआ कि नहीं हुआ। और आकर्षण शब्द का अर्थ है मोह, ममता, अपनापन, आत्मीयता। ये कम हुआ कि नहीं? कम माने समाप्त हो जाता है आत्मविज्ञान से। आपका मन मोह में लिपटा हुआ है। आपको लगता है कि अरे ये बिगड़ गया तो महान विनाश हो जाएगा, ये नहीं सुधारा तो फिर कुछ नहीं बचेगा, इसको ऐसा होना ही पड़ेगा। बुद्धि में यदि ऐसा आग्रह बैठा हुआ है संसार को लेकर के, ममता बैठी है, तो बाकी कुछ भी हो सकता है, परंतु ये श्योर है कि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ये दूसरा बिंदु है।
संसार के प्रति आकर्षण किस स्थिति में है, उससे पता चलता है कि ज्ञान की स्थिति क्या है। तीसरी बात, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को ये चतुर्थ अध्याय में विचार आता है, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी पंडिता समदर्शिना, सब में आपको समत्व का बोध हुआ कि नहीं हुआ। ये दीवार अभी गिरी कि नहीं गिरी कि ये मेरा है और ये पराया है। जब तक ये दीवार खड़ी है कि इस दीवार के इधर वाले मेरे हैं उधर वाले पराये हैं, तब आपको बहुत कुछ हो सकता है, परंतु ब्रह्म ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उससे साधक समझ सकता है कि ब्रह्म ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज तो यही है कि शोक का विनाश हुआ कि नहीं हुआ। बाहरी ज्ञान बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता। छांदोग्य में जब इसका प्रकरण देखते हैं, नारद जी और सनत कुमार का जब हम संवाद पढ़ते हैं, नारद जी को जितना ज्ञान है शास्त्रों का, वहां जो लिस्ट दिया उन्होंने, हमारी 7 पीढ़ी मिलकर के उतना नहीं पढ़ सकती और नहीं समझ सकती। एक जनरेशन की बात छोड़िए, हमारे 7 जनरेशन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतनी एक्सपर्टाइज हासिल कर दे जितनी एक्सपर्टाइज नारद जी को हासिल है। फिर भी वो सनत कुमार जी के पास गया कि मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए। सनत कुमार जी ने कहा कि ठीक है, तुम जो जानते हो पहले वो बता दो, उससे आगे यदि कुछ और जानने की चीज होगी तो मैं बताऊंगा। और सनत कुमार जी ने जो वहां लिस्ट सुनाया, फिर बाद में एक बात बताई। सब सुनाने के बाद कहा कि सोहम भगवः मंत्र विदस्मि न तत्वविद। भगवान, मेन समस्या ये है कि मैं मंत्रविद हूं, शास्त्रों को जानता हूं, शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों को समझा है, परंतु मैं अभी आत्मविद नहीं हुआ, मेरे को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। और श्रुतम ही भगवद ऋषिभ्यः तरति शोकम आत्मविद। और आप जैसे महापुरुषों के मुख से सुना है कि आत्मज्ञानी शोक से तर जाता है और सोहम भगवः शोचामि, परंतु मैं जब अपने हृदय के भीतर झांक करके देखता हूं तो मेरे को शोक अभी भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मुझे अभी ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं है। ये रहस्यमय दुनिया है भैया, अपने साथ जी रही है, इसको खोजना है। हम शोक से तरने के लिए क्या क्या उपाय नहीं कर रहे दुनिया में। परिवार बचा रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं, सब किस कारण? शोक हमको आकर के न घेरे, हमारी चेतना शोक से पीड़ित ना हो। परंतु शोक से संपूर्णतया निवृत्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। तरति शोकम आत्मविद। इसलिए ये जीवन गहरा रहस्य है, इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। और हमारी जो समझ है जीवन के बारे में, अपने बारे में, बड़ी उथली है और बड़ी कमजोर है। इसको और गहरा करने की जरूरत है। ये जब हम अपने दिल में झांक के देखते हैं तो पता चलता है। जीवन के कुछ गहन, गंभीर और रहस्यमय तत्वों में से एक मृत्यु तत्व भी अपने आप में बहुत रहस्यमय वस्तु है। उसका विश्लेषण हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं। गीता जी के 8वें अध्याय के आधार पर इस जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, किस प्रकार से इसको सजाया जाए, ताकि जीवन की जो अंतिम क्षणों की यात्रा है, जिसको हम लोग मृत्यु के नाम से जानते हैं, उस यात्रा को कैसे पूरा किया जाए। 15 नंबर 16 श्लोक तक हम लोगों ने विचार कर दिया था। एक प्रसंग, महामृत्युंजय की साधना का प्रसंग लगभग पूरा हो गया। अब 2 प्रसंग छोटे छोटे और बसे हुए हैं। एक 17 नंबर श्लोक से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक, क्योंकि मृत्यु को समझना है तो मृत्यु के पूरे मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। और मृत्यु का पूरा मैकेनिज्म विश्व व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मृत्यु कोई विश्व व्यवस्था से बाहर की वस्तु नहीं है, वो विश्व व्यवस्था का ही एक
पार्ट है। इसलिए अब जो नया प्रसंग शुरू होगा वो विश्व व्यवस्था के साथ हमारे जीवन का कैसा संबंध है और मृत्यु उसमें से किस प्रकार से अपना रोल निभा रही है, उसका एक विचार अब यहां से प्रारंभ होगा। आइए 16 नंबर श्लोक से कुछ श्लोकों का हम लोग उच्चारण करें। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ति नोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जना। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामस एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहो परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वमिदं ततम्।
आज तक हमने प्राय 2 प्रसंगों पर मुख्यतया विचार विमर्श किया। एक बार संक्षेप में मैं आपको पुनः स्मरण करा दे रहा हूं। अर्जुन ने भगवान को 7 प्रश्न पूछे थे। किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम स किम प्रोक्तम। क्या है भैया, हमारे प्रश्न ही क्यों आगे पीछे हो रहे? किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, ये 3 प्रश्न हैं पहले ही लाइन में। और अधिभूतम स किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते, अधियज्ञ कथम कोत्र, देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले स कथम गेयोसि नियत आत्मभिः। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काल में मृत्यु के समय में संयत आत्मा योगी किस प्रकार से परमात्मा का स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है। आगे के 2 श्लोकों में भगवान ने संक्षिप्ततः अर्जुन के 5-6 प्रश्नों का जवाब एक साथ दे दिया। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, इसको समझा दिया। क्योंकि ये चीजें वेदांत में अन्यत्र बहुत चर्चा होती है इनकी, इसलिए भगवान ने उन प्रश्नों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, उनको कोड लैंग्वेज में जो उसके संक्षेप उत्तर हो सकते हैं वो समझा दिया। 7वां जो प्रश्न है वो मुख्य है, हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है कि प्रयाण काल में भगवान का चिंतन करते हुए कैसे त्याग किया जाए। इससे पहले भगवान ने 2 मृत्यु से संबंधित 2 सामान्य नियम बताए। अंत समय में, उसमें पहला नियम यह है, अंत समय में जिस वृत्ति का आश्रय लेकर के, अर्थात जिस पदार्थ का चिंतन करते हुए व्यक्ति शरीर छोड़ता है, भविष्य की गति उसकी उसके आधार पर होती है। ये मृत्यु का एक साधारण नियम है और इसको हम लोग प्राय बोलते भी है, अंत काले या मति सा गति। अंत समय में जैसी मति होगी ऐसी ही गति होगी। और दृष्टांत और उदाहरण भी बहुत मिलते हैं, जड़ भरत इत्यादि का। उन्होंने हिरण का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा तो फिर उनको बाद में जो है हिरण बनना पड़ा। तो जो अंतिम समय में जिस प्रकार का, जिस वस्तु का, जिस अवस्था का चिंतन करते हुए ये देह त्याग करता है, जीव को वही गति प्राप्त होती है। प्रश्न ये उठा कि अनेक चिंतनों में से अंतिम चिंतन किसका उत्पन्न होगा? तो कहा कि सदा तद्भाव भावितः, आजीवन, सारा जीवन वो जिस पदार्थ का सबसे अधिक चिंतन करता रहेगा, अंत काल में उसको वही चिंतन उपस्थित होगा। क्यों? क्योंकि उसकी निष्ठा, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति उसी में बनी हुई है। तभी तो उसने उसको जीवन भर पकड़ करके रखा है, अपने स्मरण का केंद्र बना करके रखा है। और अंत काल में उसको वही, उसको आश्रय के रूप में, आधार के रूप में, कष्टहर्ता के रूप में, दुखहर्ता के रूप में उसी का स्मरण आएगा और उससे ही वो जुड़ करके देह छोड़ेगा और उससे ही दोबारा उलझा रहेगा, क्योंकि वो सदा तद्भाव भावित है। तो फिर साधक के लिए टास्क आ गया, अपने भाव को कैसे परिवर्तन किया जाए, अपने चिंतन को कैसे परिवर्तित किया जाए, अपने जीवन के जो चिंतन की धारा है उसको कैसे परिवर्तित किया जाए। तो भगवान ने बड़ा सरल सूत्र दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वेश्यते संशयः। इसलिए फिर ये करने का, 3 चीज करने का, अपने चिंतन को बदलने के लिए या अपने जीवन को ठीक ट्रैक पर रखने के लिए, पहला है भगवद स्मरण, माम अनुस्मर। दूसरा है युध्य च, कर्तव्य का पालन करना, स्वधर्म का पालन करना, कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहना। और तीसरा है मयि अर्पित मनोबुद्धि, कर्तव्य का पालन करते हुए भी कर्तापना का और भोक्तापना का ज्यादा आश्रय नहीं लेने का। कर्ता कोई और है, ताकत कहीं आर से आ रही है। जैसे किसी खिलौने में चाबी भरी जाती है
तो जितनी चाबी भरी जाती है खिलौना उतना नाचता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि चाबी कहीं और से भरी गई है, हम यहाँ केवल नाच रहे हैं। मई अर्पित मनोबुद्धि, ये तीन चीजें हैं जो हमारे जीवन की धारा को मृत्यु की ओर से मृत्युंजय की ओर मोड़ सकती है। ये वो फील्ड है जहां पर हम लोगों को काम करना है। क्या करना है? सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, ऐसा जीवन जीना है हर क्षण हर पल परमात्मा की याद बनी रहे, और ऐसा जीवन जीना है जो कर्तव्यों के प्रति विमुख ना हो और उदासीन ना हो, आलस और प्रमाद से भरा हुआ ना हो और परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। इसके बाद में भगवान ने और कई बहुत सारी चीजें बताई। एक कॉमन एक नियम हो गया कि इतना यदि साधक कर पाता है, इसका यदि आश्रय ले लेता है, तो साधक ठीक समय पर विचलित नहीं होगा, घबराएगा नहीं और उसका पतन नहीं होगा। उसके बाद में एक जिस बात पर भगवान ने और ज्यादा जोर दिया है वो है अभ्यास योग युक्तात्मा चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास के ऊपर यहां भगवान ने बहुत जोर दिया, और अभ्यास भी यहां पर विशेष करके मृत्यु के क्षेत्र में थोड़ा ध्यान के अभ्यास की जरूरत पड़ती है। और ये अभ्यास प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। जो ध्यानाभ्यासी नहीं है उसकी मृत्यु एक तो दुखद होती है, क्योंकि शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट होता है, और दूसरा मृत्यु के समय ध्यान को एकाग्र नहीं रख पाने के कारण वो कहीं भी भटक सकता है, किसी भी वृत्ति का उदय हो सकता है, और जिस वृत्ति का उदय हो गया जीव की गति उधर हो सकती है। इसलिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ध्यान किस प्रकार का करना चाहिए उसकी बात आई यहाँ पर, और भक्ति का बल होना चाहिए, योग का बल होना चाहिए, ध्यान का आश्रय लेकर के शरीर छोड़ने का, ये एक बात आई। दूसरी एक और थोड़ी सरल पद्धति बताई कि ध्यान का इतना अभ्यास यदि जीवन में न हो पाया हो तो एक चीज याद रखने का, जब मृत्यु काल उपस्थित हो तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, ओमकार का आश्रय लेकर के शरीर त्याग करना चाहिए। ओमकार का उच्चारण करते हुए, और ओमकार जो परमात्मा का नाम है इस बात का स्मरण करते हुए भी यदि शरीर का त्याग करता है, वो भी व्यक्ति पुनः संसार के जन्म और मृत्यु के आवरण में नहीं पड़ता। ये एक और भगवान ने सरल पद्धति बताई कि ओमकार का आश्रय लेकर के कैसे आप शरीर को त्याग कर सकते हो। और बाद में इस सब बातों के सार के रूप में यही बताया, एक बार जीव यदि किसी भी पद्धति से, ज्ञान से, भक्ति से, स्मरण से, सेवा से परमात्मा को यदि प्राप्त कर ले तो पुनः जन्म मृत्यु के संसार में नहीं पड़ता। मामुपेत्य तु पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति मात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। और जब तक भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे और इस जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि को यदि हासिल कर लिया, जिसका नाम ब्रह्मलोक है, तो भगवत प्राप्ति के बिना ब्रह्मलोक से भी जीव का पतन होकर के पुनः उसको संसार में आना पड़ता है। ये 16 नंबर श्लोक में ये बात बताई गई। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत गया हुआ। ब्रह्मलोक का मतलब होता है इस संसार के विकास की चरम सीमा, वहां का आनंद, वहां के भोग, वहां की स्थिति हमारे कल्पना में भी नहीं आएगी। हम तो यहां से अमेरिका में सेटल हो जाना अपने जीवन का बहुत बड़ा टारगेट मान लेते हैं, परंतु इस दुनिया में और बहुत है जिसको अभी डिस्कवर हम लोगों को करना है, और उसमें उसी परंपरा में स्वर्ग लोक भी है और सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म लोक भी है। परंतु ये याद रखने का,
अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, जर्मनी जाइए, जहां सेटल हो जाइए, यहां से टर्म ट्रांसफर होकर के स्वर्गलोक में सेटल हो जाइए, वहां से भी थोड़ा और अपना हायर पोस्टिंग में ट्रांसफर करा करके ब्रह्मलोक में सेटल हो जाइए, कहीं पर भी सेटल हो जाइए, आप असल में सेटल हो आने वाले वहां नहीं है। वहां कोई आपको सेटल्ड रहने देगा नहीं। एक दिन मृत्यु आएगी और आपके नीचे से चेयर खींच लेगी और वहां से फिर आपको गिरना पड़ेगा। हाँ, एक जगह यदि आपका सेटलमेंट हो जाए तो फिर गिरने की बात बंद है, वो है परमात्मा। आपने ऐसा ट्रांसफर किया अपना कि जाकर के परमात्मा में मिल गए, तो फिर आपका दोबारा वहां से ट्रांसफर होने वाला नहीं है। उससे पहले आपका ये ट्रांसफर कभी रुकने वाला नहीं है। और ये ट्रांसफर बड़ी कष्ट देने वाली चीज होती है भैया। आदमी जहां एक जगह पैर जमा देता है ना, वो 50 लाख 60 लाख भी दे देते कि हमारा ट्रांसफर ना हो, यहां बने रहे हम। और आपने प्राय देखा होगा ट्रांसफर के लिए लोग कितने माने भटकते रहते हैं। बहुत लोगों की परिक्रमा करते हुए अच्छी जगह हमारा ट्रांसफर कराते, और यदि अच्छी जगह पोस्टिंग मिली है तो इसलिए भटकते रहते कि भाई हमारा ट्रांसफर रुका दो। ये पूरा मामला ट्रांसफर का ही है भैया। मौत भी क्या है, एक प्रकार का ट्रांसफर है। ठीक जगह ट्रांसफर करना है तो ऐसा सोर्स लगाओ कि परमात्मा के पास ट्रांसफर हो जाए, और उससे पहले कहीं पर भी आपको यदि पोस्टिंग मिलती है तो समझ लो कि कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, इम्परमानेंट पोस्टिंग है, और वहां से आपको जरूर दोबारा फेंका जाएगा। काल फेंकेगा, मृत्यु फेंकेगी, कर्म फेंकेगा, परंतु आपको चिरस्थायी कोई नहीं बैठने देगा। यही बात 16वें श्लोक में बताई गई। आ ब्रह्म भुवनात्। ब्रह्म भुवन का मतलब होता है ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक। उसका नाम ही है ब्रह्मलोक। ब्रह्म वहां पर एकदम साक्षात प्रकट जैसे ही है। वहां तक जाकर के भी पुनरावर्तिनो अर्जुन, हाँ, वहां से भी पुनः आ सकता है, परंतु माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं है। और जिनका पुनर्जन्म नहीं है वो क्या हो गया, मृत्युंजय हो गया, क्योंकि जन्मेगा नहीं तो फिर मरेगा भी नहीं। ये मृत्युंजय की साधना यहां लगभग कंप्लीट हो जाती है। अब एक जो प्रसंग बचा है आगे, जो मुख्य विचार ये होना है कि इस लोक को छोड़ने के बाद मृत्यु के ऊर्ध्व जीव की गति किस प्रकार से होती है। ये थोड़ा सा एक जिज्ञासा का विषय साधक के मन में बना रहता है कि मरने के बाद होता क्या है। क्योंकि जी करके क्या क्या हो रहा है ये तो हमने देख लिया है, परंतु हमारे मन में थोड़ी ये जिज्ञासा बनी रहती है कि मरने के बाद क्या होता है, किस प्रकार से गति होती है। उसका थोड़ा कंफर्मेशन हम लोगों को मिल जाए तो थोड़ी राहत मिलती, अच्छा ये होगा, तो हम थोड़ा अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। तो अब मुख्य उस बात पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा भगवान की तरफ से कि मरणोपरांत जीव की गति कैसे होती है। 17वां जो श्लोक है इसमें एक बड़े गंभीर रहस्य की तरफ ध्यान दिलाया गया। उस श्लोक को यदि ठीक से समझे तो जीवन थोड़ा सरल हो सकता है। हमारे जीवन में कॉम्प्लिकेशन बहुत है, ग्रंथियां बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, और प्रॉब्लम्स हमारे अपने ही क्रिएट किए हुए हैं, इसमें और कोई संदेह नहीं है। तो यहां पर एक काल की गणना भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस काल की गणना को समझे तो दो चीज का फायदा होता है। एक तो हमारा अहंकार विगलित होता है, और एक हमारे भीतर एक जो वासना की आग जल रही है उसका प्रशमन होता है। मैं आपको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूं, संक्षिप्त करके ही सुनाऊंगा, बहुत विस्तार तो नहीं कर सकते। लोमस ऋषि नाम से हमारे ऋषियों में एक बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए, उनका नाम था लोमस ऋषि।
और लोमस ऋषि उनका नाम इसीलिए पड़ा कि उनका पूरा शरीर जो है बालों से भरा हुआ था, प्राय भालू का शरीर जैसा होता है ऐसा ही उसका शरीर था। लोम शब्द का अर्थ ही होता है केश, और उनके पूरे बाल शरीर में जो है बहुत बड़े बड़े हो गए थे, और उसका कारण जो था वो हम बाद में बताएंगे। एक बार इंद्र ने देवताओं के साथ मिल करके असुरों से युद्ध किया, और युद्ध में असुरों को मार करके बहुत बड़ी एक विजय हासिल की इंद्र ने। तो इंद्र को ये विजय हासिल करने के लिए ये गौरव हुआ, तो उन्होंने विचार किया कि ये जो अद्भुत विजय है इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। और ये प्राय सामान्य नियम है कि जब भी आप जीत जाते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या इच्छा होती है? सेलिब्रेशन होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए कि हमने कितनी बड़ी जीत हासिल की है। अच्छा, सेलिब्रेशन भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि एकदम मेमोरेबल इवेंट बन जाए, वर्षों तक याद किया जाए कि ऐसा। अच्छा, ये जो दुनिया फंसी है ना, ये केवल इसी लपड़े में फंसी है कि वर्षों तक याद किया जाए। ऐसे किसी को दान करने के लिए कह दो 2 पैसा, तो वो 10 बार विचार करता है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देने से ठीक जगह लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं क्या होगा। और जहां पर पंप एंड शो करना है कि महाराज यहां लगाने से जय जयकार होगी आपकी, आपका नाम हो जाएगा, 7 पीढ़ी तक आपको याद करेंगे। अच्छा, कंजूस से कंजूस आदमी अपनी थैली खोल देता है। ये लफड़ा इसी का है कि हमारा नाम कैसे हो। तो इंद्र के भी मन में ये भूत चढ़ गया, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसे विजय वर्षों तक याद की जाए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, और विश्वकर्मा जी को बुला करके कहा कि एक ऐसे भुवन की रचना की जाए, ये हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी है जहां पर इशारा हो रहा है, ऐसा एक महल बनाया जाए जो आज तक सृष्टि में कहीं बना ना हो। इस चक्कर में आदमी हमेशा फंसता है। ऐसा घर बनाऊं, ऐसा घर बनाऊं, ऐसी बिल्डिंग बनाऊं, ऐसा अपार्टमेंट बनाऊं, ऐसे ऐसे इंपोर्टेड आइटम्स वहां पर लगाऊं जहां पर और किसी के घर में न लगे हो, और धकला फिर पीछे आने वाला आदमी चाहे न चाहे जाकर प्रत्येक आदमी को दिखाता है ये फर्नीचर वहां से आया, ये वहां से लाया, इसकी तो ये कीमत, ये तो यहां मिलता ही नहीं, हमने स्पेशल ऑर्डर करके बाहर से मंगा दिया। ये एक बड़ा चक्र है जो आदमी का बड़ा टाइम, धन, मन सब कुछ उसमें इन्वेस्ट करता है, और खतरा भी बड़ा है। हो सकता है फिर छिपकली बन करके जिंदगी भर बाद में नेक्स्ट जीवन में उसी के ऊपर घूमना पड़े, इसका भी खतरा है। तो इंद्र ने कहा कि ऐसा महल निर्मित होना चाहिए जो विश्व में आज तक नहीं बना हो। विश्वकर्मा जी ने कहा कि ठीक है भैया, बनाएंगे। अब राजा का ऑर्डर है तो कौन मना कर सकता है, इंद्र तो स्वर्ग के राजा। विश्वकर्मा जी ने बनाना शुरू किया, परंतु इंद्र को पसंद ना आए। वो 15 दिन विश्वकर्मा जी काम करे, 15 दिन बाद में इंद्र विजिट करने जाए, और ये गिरा दो, ये गिरा दो, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। 1-2 साल मेहनत कर करके विश्वकर्मा जी थक गए। उसने कहा रे इस बॉस का माथा खराब हो गया, इससे तो अब और नहीं पनपा जाएगा। वो ब्रह्मा जी के पास गए कि भगवान मैं परेशान हो गया, अब मेरा पीछा छुड़ाइए। मैं 2 साल से लगा हूं, ना इंद्र काम करने दे रहा है और ना ये संतुष्ट होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या बात है? बोले ये एक ऐसा महल बनवाना चाह रहा है जो दुनिया में कहीं ना बना हो। मैं कोशिश करता हूं पर उस बंदे को पसंद ही ना आए। ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इंद्र को ये लगता था कि मैंने जो किया, देवताओं को विजय दिलाई, ऐसी बड़ी जीत हासिल की, इतना बड़ा पद हासिल किया, ये दुनिया में आज तक किसी ने हासिल नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, इसका कोई ना कोई रास्ता तो हम निकालेंगे। गए विष्णु जी के पास कि भाई इंद्र के दिमाग में कुछ गड़बड़ी आ गई है, थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हाँ सा ऐसी कभी गड़बड़ी आ जाए ना, थोड़ा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आपके मन में जब ऐसा संकल्प आए, ऐसा बना दूं मैं जो केकड़ी में कहीं नहीं है, बल्कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं नहीं है, आजकल तो केकड़ी डिस्ट्रिक्ट बन गया, बल्कि राजस्थान में ही कहीं नहीं है, या कुछ ऐसी चीजें लगा दूं कि जो भारत में कहीं नहीं है, तो थोड़ा ट्रीटमेंट कराना चाहिए भैया, जरूरत है। उस समय आपको थोड़े साइकोलॉजिकल
एक एक काउंसलर की जरूरत है जो थोड़ा आपको काउंसल करके समझाए कि भैया यहाँ पर तो रावण भी आए थे जिसने सोने की भी लंका बना दी थी। वो तो संभव ही नहीं है कि हम पूरा सोना ही लगा दे, परंतु वो भी एक दिन गया और वो लंका भी गई। ज्यादा हेडेक मत लो, बी पीसफुल और रिलैक्स होकर के जी लो यार, क्या करना है। तो इंद्र को भूत चढ़ा था, विष्णु जी को समझा, विष्णु जी के पास बात पहुंची तो विष्णु जी ने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। धारण करके एक दिन इंद्र दरबार पर पहुंच गए। जा करके विचित्र बेश, तेजस्वी ब्रह्मचारी, एक ओजस्वी चेहरा उनका। तो द्वारपालों ने प्रणाम किया और बताया कि भगवान आपका आना कैसे हुआ। कहा कि हम महाराज से मिलना चाहते हैं। ब्रह्मचारी का दिदीप्यमान चेहरा, उनके तप पुंज को देख करके वहां के जो द्वारपाल थे उन्होंने रास्ता दे दिया और जहां पर नाच गान चल रहा था इंद्र की सभा में, वहां पर उनका प्रवेश हो गया। जा करके देखा इंद्र तो अपनी मस्ती में डूबा, वो जीत का सेलिब्रेशन चल रहा है, वो वर्षों चल रहा है, 2-3 वर्ष तो हो गया परंतु चल रहा है सेलिब्रेशन। वो जा करके उनको एक आसन दिया, वो आसन के ऊपर बैठ गए। उधर जो नाच गान चल रहा उनकी तरफ उनका कोई खूब ख्याल नहीं है। इंद्र को थोड़ा अखर रहा है, 1 घंटा हो गया ये बंदा आ गया, एक तो मैं जीत गया उसके लिए मुझे बधाई नहीं दिया, और दूसरी बात ये जीत की ऐसी महफिल चल रही है, इससे इसको जैसे कुछ लेना ही देना नहीं है। माने हमारे इतने बड़ी जीत की इसके पास कोई कीमत ही नहीं है। असल में हमेशा ऐसा ही होता है। आपने जो बिल्डिंग आपके खून पसीने से बनाई उसकी आपके लिए बहुत कीमत है। एक एक कोना, एक एक टेबल, एक एक फैन, एक एक ट्यूबलाइट, एक एक नल, एक एक दरवाजा, जहां पर आपका सर्वस्व लगा हुआ है। आपको वो सोना चांदी दिखता है, परंतु कोई आपका मित्र जो आपसे 2 मिनट बैठ करके प्रेम की बात करने आया है, आप उसको दिखाना चाहते हैं, उसको गहराई से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये कहां से आया है। वो आपसे बात करने आया है, आपका ए कबाड़ देखने नहीं आया है। तो इंद्र को अच्छा नहीं लग रहा। तब तक देखा कि वो थोड़ा हंसने लगे, और बैठे बैठे इंद्र के आसन की तरफ ऐसे देख करके हंसी भी कैसी, थोड़ी वो कि कुटिल हंसी होती है ना, व्यंग्यात्मक हंसी, वो व्यंग्य की हंसी हंसने लग गए। इंद्र की वेदना और बढ़ गई, मेरे ऊपर व्यंग्य की हंसी। पूछा हंसी का कारण क्या है। कहा कि नहीं पूछना ही अच्छा है। कहा कि ना, जब आप आए हैं तो आपको बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो चींटियों की एक लाइन चल रही है, ये देख करके मेरे को हंसी आ गई। बोले ये सीटियों की लाइन देख करके क्यों हंसी आई? क्योंकि जिस आसन के ऊपर तुम बैठे हो उस आसन के नीचे से सीटियों की लाइन निकल रही है, और ये जो घुस रही है, ये सीटियां कौन है तुमको पता है? बोले कौन है? बोले आज तक जितने इंद्र हो गए हैं वो इंद्र सब यहां से हमारे सामने ये लाइन पोस्ट मार्क करके जा रहे हैं, इतने इंद्रों की लाइन है। इंद्र को बड़ा धक्का लगा, अरे बाप रे, आज तक इतने इंद्र हो गए जो एक चींटियों की नाल बना करके चल रहे हैं। उसने कहा कि आप हकीकत में ठीक बता रहे क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो, हमको झूठ बोलने से क्या फायदा, मैं यहां प्राय बार बार आता रहता हूं। जब मैं पिछली बार आया था तो तुम्हारे से पहले वो इंद्र थे और उसका ये कृत्य था। उससे पहले मैं एक बार और आया था, उस समय वो थे, उन्होंने ये किया था। उससे एक बार पहले मैं और आया था, उस समय तुम्हारे वो जो दादा परदादा से भी पहले वाले वो थे, उन्होंने ये किया था। और एक बार बहुत साल पहले आए थे, तब वो थे, उन्होंने ये किया था। जब पूरा बही खाता खोल करके रख दिया तो इंद्र को विश्वास हुआ कि अरे ये तो बहुत छोटा दिख रहा है पर तो बड़ा पुराना व्यक्ति है कोई। तब तक देखा कि दरवाजे के ऊपर कुछ और हलचल हो रही है। इस बार देखा कि और कुछ विचित्र रूप है। कोई एक सन्यासी बाबा, साधु बाबा, पूरा शरीर बालों से भरा हुआ, देखने में प्राय भालू जैसे ही लगते हैं, लोमस ऋषि, और शरीर के वो सिर के ऊपर जटाओं का एक मुकुट बनाया हुआ, और उसमें कुछ ऐसा घास फूस फंसाया हुआ, और वो दरवाजे पर खड़े हैं। दरबारियों ने पूछा आप क्या चाहते हैं? बोले थोड़ा राजा से मुलाकात करना है।
ऐसा विचित्र रूप देख करके सिर में घास फूस फंसाया हुआ और पूरा शरीर भरा हुआ, उन्होंने परिचय दिया कि मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, लोमस मेरा नाम है। द्वारपाल हट गए, राज दरबार में गए। अब वो सेलिब्रेशन बंद हो गया। ये विचित्र घटनाएं सब देख करके इंद्र ने इशारा किया कि नाच गान थोड़ी देर के लिए बंद करो, पार्टी बंद करो। लोमस ऋषि जाकर के बैठ गए। अच्छा, लोमस ऋषि का पूरा स्वरूप बड़ा विचित्र था। पूरा शरीर बाल से भरा हुआ, परंतु उनकी छाती के ऊपर एक अंगूठा टिक सके इतनी जगह एकदम खाली, वहां पर कोई बाल नहीं। तो इंद्र ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है? तो उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लोमस ऋषि मेरा नाम है। सुना है कि आपके यहाँ कुछ बड़ा फंक्शन, कुछ उत्सव चल रहा है, हमने सोचा कि जरा मिल आए आपसे, आजकल क्या चल रहा है। इंद्र ने कहा कि कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा जीत हुई थी, हमने असुरों को बड़ा हरा दिया, उसकी कुछ पार्टी वार्टी चल रही थी, उसका कुछ समायोजन चल रहा था। अच्छा 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 अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इंद्र ने कहा कि भगवान हमको एक बड़ी जिज्ञासा हो रही है, आपके पूरे शरीर में बाल क्यों हैं? और सारा शरीर यदि बाल से भरा हुआ है तो आपका ये एक अंगूठा टिक सके उतनी सी जगह पे बाल क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि हमको ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है, ये जो धूप ऊप है, बरसात बरसात है, ज्यादा परेशान हमको ना करे, ऐसा हमने ब्रह्मा जी से निवेदन किया था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे तो तुमको इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कहा कि महाराज ये फिर आपके बाल थोड़ी जगह से क्यों हटे? बोले इसका एक राज है। प्राय जब एक इंद्र की उम्र पूरी होती है तब हमारे शरीर का एक बाल झड़ता है। कब? जब एक इंद्र की उम्र कंप्लीट होती है तब मेरे शरीर से एक बाल झड़ता है, और जब मेरे शरीर के सारे बाल झड़ जाएंगे तब मुझे ये शरीर बदलना पड़ेगा। और ये जो अंगूठे भर जगह देख रहे हो ना, इतने इंद्र आज तक गिर गए हैं, एक एक इंद्र के जाने से एक एक बाल झड़ता है, तो ये इतनी जगह अभी खाली हुई है। कहा कि महाराज फिर आपने ये घास फूस अपने बालों में क्यों लटका के रखा है? कहा कि हमने ये विचार किया कि इतने छोटे से जीवन के लिए क्या कुटिया बनाना है, क्या घर बनाना है, भजन करना चाहिए, धूप ऊप ना लगे, इसलिए घास थोड़ा फंसा करके रख दिया। इंद्र का माथा ठनका, अरे बाप रे बाप। एक तो ये चींटियों की जो लाइन, जो आज तक जितने इंद्र हो गए, और एक ये बंदा खड़ा है जिसका पूरा शरीर बालों से भरा हुआ है, ये बता रहा है कि जब एक इंद्र का काल पूरा होता है तब उसका एक बाल झड़ता है। अब तो अंगूठे भर बाल झड़े हैं, कम से कम हो सकता है तो अंगूठा टेके इतने में भी 400 500 700 बाल तो होते ही होंगे। 500 700 इंद्र तो गए, और जब पूरा इसका शरीर निर्लोम होगा तब ये शरीर छोड़ेगा। फिर भी ये बता रहा है कि इतने छोटे से जीवन के लिए कुटिया बना करके और क्या करना है, थोड़ी धूप वूप न लगे इसलिए कुछ घास फूस केसों में फंसा दिया। हम किस लपड़े में फंसे हैं, क्या करना है हमको फिर ये जीत का इतना महत्व बना करके? उसने विश्वकर्मा जी को बोला, बोला अब रहने दो, जो हो गया वो हो गया, अपना इंद्रलोक जो है अमरावती नगरी है वही बहुत है, और जो है थोड़ा बहुत काम कुछ कर ले, अब इस लपड़े में नहीं फंसने का। बहुत बार आदमी का दिमाग ठिकाने आता है बहुत टाइम लगने के बाद। तो ये जो श्लोक है, सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदु जना, ये काल के स्केल को जब मापते हैं तो हमारा जीवन कितना छोटा है ये समझ में आता है। देखिए हम तो कभी मान लीजिए कोई सरपंच बन जाए, यदि सरपंच का इलेक्शन लड़ा और जीत गया, वो इतना चौड़ा हो जाता कि बाकी सारा रास्ता छोटा पड़ने लगता है, इतना फूल जाता है। एमएलए एमपी बन जाए तो और अलग बात है। अब बताइए ये जो ब्रह्मांड है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ये किसी को पता नहीं है, माने इसका कोई एक्यूरेट मेजरमेंट अभी तक नहीं, माने ये अनंत है। उसमें कितने गैलेक्सीज हैं
उस गैलेक्सीज का भी आप पता नहीं है, काउंटेड नहीं है। उस अनंतों हजारों खरबों अरबों गैलेक्सियों में हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं, कितने स्टार्स हैं उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। उसमें से एक स्टार है जिसका नाम है सूर्य, जो हमारा सूर्य है। उस सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह है कौन? पृथ्वी। उस पृथ्वी के 200 देशों में से, कितने देश है पृथ्वी पे आज तक? 200 देश तक। उस 200 देशों में से एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भारत। उस भारत के कितने राज्य हैं भैया? है 33 ना, ऐसा कुछ राज्य, 37-38 राज्य। उस राज्यों में से एक स्टेट है राज्य। अच्छा, उस भारत का भी यदि विचार करें, उस भारत भर भी होमोसेपियंस की 140 करोड़ प्रजाति है, उसमें से एक जाति है मनुष्य जाति, होमोसेपियंस की क्वालिटी है। उसमें से 150 करोड़ में से, आज तक 150 करोड़ की आबादी है, उसमें से एक मैं हूं। अब बताइए इस ब्रह्मांड के सामने मैं कहां खड़ा हूं? मेरी हस्ती कितनी बड़ी है इस ब्रह्मांड के सामने, फिर भी हम फूले नहीं समाते हैं इस छोटी सी चीज के लिए। तो भगवान चाहते हैं कि कभी कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आए और जरा विचार करके देखे कि मेरी हस्ती क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस खेत की मूली हूं। ये जो 60-70 साल की हमको उम्र मिली है, इस उम्र में हम उत्पात मचा देना चाहते हैं, उतल फुतल कर देना चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम विश्व विजयी ही कर जाएं इस छोटे सी उम्र में, परंतु ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। काल बड़ा छोटा है, काल बड़ा छोटा है, दुनिया बड़ी लंबी है। इस छोटे से काल में यदि आप कर सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं, वो है प्रभु का स्मरण करते हुए आप अपने इस जीवन का कल्याण कर सकते हैं, इस जीव का कल्याण कर सकते हैं। तब तो कुछ काम किया, और बाकी आपने जो कुछ किया एक दिन काल का थपेड़ा लगेगा और धो करके सब एक साथ एक जैसा हो जाएगा। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पर जब छोटे बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, घरौंदे बनाते हैं, अपनी अपनी सीमा खींचते हैं, इतना मेरा, इतना मेरा, ये घरौंदा मेरा, ये घरौंदा मेरा। थोड़ी देर के बाद में समुद्र की लहर आती है, धो धा करके प्लेटफार्म को पूरा क्या कर देती है? साफ कर देती है। हम भी अपने घरौंदे बना रहे हैं समुद्र के किनारे पर ऐसे, परंतु याद रखना एक दिन काल समुद्र की एक लहर आएगी और हमारे सारे साम्राज्य को धो करके सपासट कर जाएगी। तो काल की स्केल कितनी लंबी है उसको यहां पर गिनाया जा रहा है। तो हमारे पूर्वजों में, इस प्राणियों में, इस भूतल पे, इस ब्रह्मांड में जो जीवित प्राणी हैं, उन जीवित प्राणियों में से सबसे बूढ़ा प्राणी कौन है? ब्रह्मा जी। सबसे बूढ़े कौन है? ब्रह्मा जी। इसलिए उनका नाम क्या है? पिता महा। माने इस ब्रह्मांड में जो कुछ है उनके दादाजी है वो, बल्कि इस ब्रह्मांड के भी वो दादाजी है। ये जो हमारी पृथ्वी इत्यादि है, सौर मंडल है, तो उनसे उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा जी। उनकी उम्र कितनी है ये यहां पर गिनाया गया है। तो एक छोटा सा हिसाब जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूं मैं। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, यही हमारे मनुष्यों को टाइम गिनने का स्टैंडर्ड है। उससे नीचे जाओगे तो फिर और जो है सेकंड तक और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक आजकल चले जाते हैं, पर हम इस स्टैंडर्ड से शुरू करें। 60 मिनट का 1 घंटा, और हो तो 1 सप्ताह, 1 वीक, 1 संवत्सर, जो लगभग 365 दिन के आसपास होता है। अच्छा, 1 संवत्सर में 2 आयन होते हैं, क्योंकि 2 महीने की 1 ऋतु होती है। 3 ऋतु का 1 आयन होता है, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण, और 2 आयन मिलकर के 1 संवत्सर होता है 12
महीना। ऐसे ऐसे 12 महीना, तो फिर मिल करके मनुष्य की आयु लगभग कितनी साल मानी जाती? 12 महीनों का 1 साल, और हमारी यहाँ स्टैंडर्ड आयु है कलयुग में 100 साल। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग की उम्र कितनी है? हमारे मनुष्य वर्ष के हिसाब से 4,32,000 मनुष्य वर्ष। कितना है? 4,32,000 मानव वर्ष। ये कलयुग की उम्र है। उसमें से अभी तक कितना गया है? 5,000 के आसपास गया है सिर्फ। अभी कलयुग कितना बाकी पड़ा है? 4,32,000 में से 5,000 के, माने 32 भी अभी ऊपरे वाले निपटे नहीं है। 4 लाख वर्ष तो पूरे बाकी अभी पड़े ही हुए हैं। ये तो कलयुग की उम्र हो गई 4,32,000। इससे डबल उम्र है किसकी? त्रेता युग की। तो कलयुग का डबल कर दीजिए, कितना हो गया? 8,67,000। जोड़ने में आप लोग बड़े मास्टर है, मेरे से भी आगे हैं। तो कितना हो गया? 8,67,000। उसमें एक कलयुग की उम्र, ये तो होगी द्वापर युग की उम्र, उसमें एक कलयुग की उम्र और जोड़ देंगे तो त्रेता युग की उम्र निकल जाएगी। तो 8,64,000 प्लस 4,32,000 कितना हो गया? 12,76,000 वर्ष। ये किसकी उम्र है? त्रेता युग की उम्र है। उसमें कलयुग की उम्र एक बार और जोड़ दो, 4,32,000 वर्ष, तो कितना हो जाएगा? 16,96,000। ये है सतयुग की। तो 16,96,000 वर्ष सतयुग, 12 लाख कितना था? 76,000 वर्ष त्रेता युग, 8,67,000 वर्ष द्वापर युग, और 4,32,000 कलयुग। इन चारों को एक बार जोड़ देना, इसको बोलते हैं एक चतुर्युग। इसके जितने वर्ष होंगे मिलकर के कितना हुआ? एक चतुर्युग, माने 4 युग का एक रिपीटेशन। इस प्रकार के जब 1,000 चतुर्युग रिपीट करते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होता है। बूढ़े बाबा एक दिन आगे खिसकते हैं कितने में? 1,000 चतुर्युग में। हाँ, अभी तो दिन का हिसाब हो रहा है, रात्रि में गए नहीं हम। और 1,000 चतुर्युग जब और कंप्लीट होते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात कंप्लीट होती है। तो 2,000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी के 24 घंटा कंप्लीट होते हैं, एक दिन और एक रात। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का फिर एक सप्ताह, फिर एक पक्ष, फिर एक अयन, फिर एक संवत्सर, ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल आयु है। और ब्रह्मा जी की जब 100 साल आयु पूरी हो जाती है तो ये पूरा महाप्रलय होता है। और इस महाप्रलय के बाद में फिर कोई एक नए ब्रह्मा जी आते हैं। वो ब्रह्मा जी फिर कंप्लीट हो गए, उनका आयुष कंप्लीट हो गया, फिर नए ब्रह्मा जी आएंगे। फिर नए ब्रह्मा जी के साथ में फिर नई सृष्टि प्रारंभ होगी, और नई सृष्टि फिर हो करके वो ब्रह्मा जी जब तक रहेंगे 100 साल तक, तब सृष्टि का काल चलेगा। ये तो हो गया महाप्रलय और महासृष्टि का कर्म। परंतु जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है और पुनः एक रात आती है, तो एक रात पर्यंत ब्रह्मा जी का, एक रात पर्यंत हमारे यहाँ कम से कम त्रिभुवन में भूरलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक में क्या रहता है? प्रलय रहता है। तो ब्रह्मा जी के 1000 साल तक ये सृष्टि चलती है, नहीं, हमारे 1000 सहस्र युग पर्यंत, माने ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि चलती है और ब्रह्मा जी की रात में प्रलय चलता है। इस प्रकार से वे बार बार सृष्टि और प्रलय, सृष्टि और प्रलय, जैसे घड़ी का पेंडुलम चलते रहता है वैसे चलते रहता है। और उस सृष्टि और प्रलय के साथ हम क्या करते रहते हैं? जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने तक तो हमारा कितना हो जाएगा भैया? गिना जा सकता है कि नहीं जा सकता है? कंप्यूटर फट ही जाएगा, इतना डाटा यदि उसमें फीड किया जाए तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ही फेल हो जाएगा।
इतनी बार हम जन्मते हैं और मरते हैं, फिर भी हम बड़े फूले फूले चलते हैं। हमारी क्या बात है भैया, हम तो इस बार सरपंच बन गए, अगली बार जो है क्या प्रधान का, और फिर नगर पालिका के चेयरपर्सन, और हो सकता फिर और आगे तक हम जाए। किस दुनिया में हम जी रहे हैं जहां महाकाल का एक चक्र चल रहा है, एक विशाल कालखंड के भीतर समुद्र के किनारे में पड़ा हुआ रेत का एक कण भी शायद थोड़ा बड़ा होगा, देखा जा सकता है। ब्रह्मा जी की आंख में माइक्रोस्कोप लगा करके देखे तो हम दिखने बड़े मुश्किल है भैया, काल के उस लंबे स्केल पर। तो इस अनंत काल की इस यात्रा में ये जीव अनादि काल से जन्म रहा है और मर रहा है, जन्म रहा है और मर रहा है। इस प्रवाह से उसको मुक्ति मिलेगी केवल परमात्मा की प्राप्ति से। तो ये ब्रह्मांड का जीवन कितना विस्तृत है, ये समझाने के लिए ये प्रकरण प्रारंभ किया। यही बात 17वें श्लोक में बताई। एक बार 17वें श्लोक का अर्थ देख लीजिए। सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणः विदु। सहस्र युग का ब्रह्मा जी का दिन है, ऐसा काल की गति को जानने वाले लोग बताते हैं। सहस्र युग माने सहस्र चतुर्युग, यहां पर एक युग शब्द प्रयोग किया गया चतुर्युग के लिए। और रात्रिम युग सहस्रांतम, और रात्रि भी एक सहस्र चतुर्युग की होती है। तेहो रात्र विदु जनाः, अहोरात्र को रात दिन के रहस्य को समझने वाले अथवा काल के रहस्य को समझने वाले लोगों ने ऐसा बताया। और इसमें होता क्या है, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। ये जो पूरी सृष्टि है ये किसी एक अज्ञात सत्ता से, अव्यक्त से प्रकट होती है। अव्यक्त सत्ता क्या है? असल में वो अव्यक्त सत्ता वही पर ब्रह्म है, जिसको अक्षर ब्रह्म कहा गया था। प्रभवंती कब? अहर आगमे, जब ब्रह्मा जी के दिन का आगमन होता है तो ये सृष्टि उस अव्यक्त ब्रह्म से पैदा हो जाती है। कैसे होती है उसका क्रम उपनिषद में बताया गया है। तस्मात् वायु तस्मात् आत्मना आकाश संभूत आकाशात् वायु वायुर अग्नि अग्निराप अद्भ्य पृथ्वी, और पृथ्वी होने के बाद ये पंचीकरण होकर के पूरी सृष्टि का विस्तार होता है। तो हमारा मूल कहाँ है? ब्रह्म। सृष्टि प्रारंभ कहाँ से हुई? ब्रह्म से, और अनंत काल तक ये काल के समुद्र में तैरती रहती हैं। और रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाती है तो पुनः उस अव्यक्त ब्रह्मा जी में जाकर के सृष्टि नहीं, उस अव्यक्त सत्ता में जाकर के सृष्टि क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। भूत ग्राम सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये जो पूरा भूत ग्राम है, पूरे प्राणी हैं, बस ये आंख बंद करके जन्म रहे और मर रहे, जन्म रहे और मर रहे, जन्म रहे और मर रहे हैं। कैसे? अवशः रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवन्त्यरागमे। जब रात्रि हो जाती है मर जाते हैं, ब्रह्मा जी का दिन होता है फिर जन्म जाते हैं, फिर रात्रि होती है फिर मर जाते हैं, फिर दिन होता है फिर जन्म जाते हैं। और हमारे अपने दिन रात में भी ऐसा ही होता है। लगभग रात्रि होती है तो हम क्या कर जाते हैं? सो जाते हैं। और नींद भी क्या है? लगभग एक प्रकार की मृत्यु है। और दिन उगता है तो फिर क्या कर जाते हैं? हम जग जाते हैं। ये जगना क्या है? एक प्रकार का जन्म है। तो अनादि काल से ये जीव केवल सो रहा है और जग रहा है, अर्थात जन्म रहा है और मर रहा है। इसके इस यात्रा की पूर्णाहुति या पूर्ण विश्राम केवल परमात्मा को प्राप्त करके ही है। संसार की किसी भी वस्तु के भरोसे ये जीव सुस्थिर या अमर या मृत्युंजय नहीं हो सकता। यही बात भगवान इस श्लोकों के माध्यम से समझाना चाह रहे कि ये काल का एक दीर्घ विस्तार प्रवाह है। उस प्रवाह के भीतर ये जीव अनादि काल से पड़ा हुआ है, और मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि इस काल के प्रवाह से अपने आप को बाहर निकाले। बाकी का जो विचार है
इससे संबंधित और कुछ श्लोकों में विचार बढ़ा हुआ है। और फिर उसके बाद में उत्तरायण गति, उत्तर काल की गति, मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, इसका क्रमशः हम लोग विचार करेंगे। आज 27 तारीख ना, 28, 29, 30, तीन सेशन और है। 3 सेशन में लगभग ये पाठ पूरा हो जाएगा। आएगा परमात्मा। अब आज तो टाइम पूरा हो गया, अब आज नहीं बताएंगे, क्योंकि अब हमारे परमात्मा की प्राप्ति को कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि टाइम हो गया। बताएंगे परमात्मा की प्राप्ति बताने के लिए ये भूमिका बनाई जा रही है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। महादेव महादेव।